हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रसंग हम चर्चा करने वाले हैं, जो मुझे बोला गया है, वो है स्यमंतक मणि का पास टाइम, लीला जो है, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर पहले ये इंद्रप्रस्थ नगरी थी, हस्तिनापुर, ये सब जगह था। और ये वो जगह जहाँ पे भगवान ने पॉलिटिशियन का रोल निभाया था, पांडवों के नगरी के अंदर आकर के। और ये जो पास टाइम है स्यमंतक मणि, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारका के अंदर जब वे अपयश के भागी थे, या कह सकते हैं उनके सम्मान में ठेस पहुंच रही थी, या उनकी निंदा की जा रही थी एज अ लीडर, तो उसको किस प्रकार से भगवान ने उस अपयश को या उस कलंक को कह सकते हैं धोया, वह विषय इसके अंदर चर्चा किया गया है स्यमंतक मणि का। ये अध्याय 56 और 57 के अंदर है। मेरे को लगता नहीं अगले 50-60 मिनट के अंदर इसको हम पूरा ठीक से चर्चा कर पाएंगे, लेकिन जितना संभव होगा उतना करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रसंग है, इसका जो श्रुति फल श्री सुखदेव गोस्वामी इस कथा को बोलने और सुनने का बताते हैं, वह इस लीला के अंतिम श्लोक के अंदर है। यस्त्वेदद् भगवतत् ईश्वरस्य विष्णु वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोति अनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तिं दुरितं अपोह्य याति शांतिं। वह कहते हैं कि यह आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पाप पूर्ण फलों को दूर करता है, पहला कि जो भी पाप है, दूसरा समस्त मंगल प्रदान करता है, तीसरा जो कोई भी इसे पढ़ता सुनता है स्मरण करता है वह अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त कर सकेगा। तो अच्छा है, शांति प्राप्त होगी और अपकीर्ति दूर होगी, पाप दूर होंगे और मंगल प्रदान होगा। इस लीला के ये श्रुति फल सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और वैसे तो भगवान की सभी लीलाएं बहुत दिव्य है। और इस लीला के विषय में जो दो मुख्य शिक्षाएं तात्पर्य या कमेंट्री के अंदर बताया है, वह पहला है कि भगवान ने लीला की कि भौतिक संपत्ति या ऐश्वर्य का जो दुष्प्रभाव है, या भौतिक धन के प्रति जो आसक्ति है, उसका जो दुष्प्रभाव है, वह आसक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है, वह सिद्ध करने के लिए, और विशेषतः सत्राजित इसके मूर्तिमान स्वरूप हैं कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति व्यक्ति को किस प्रकार से अंधा बना सकती है और भगवान से विपरीत लेके जा सकती है। और दूसरी जो शिक्षा है वह यह, इसमें जो बल दिया गया है कि इस भौतिक जगत के जो है दोष से पूर्ण है, और कले दोष निधे राजन, खैर कलयुग भी दोष का खजाना, इन जनरल भी भौतिक जगत जो है दोषों का खजाना है। तो यहाँ पर दोष दृष्टि, दोष प्रवृत्ति ऐसी है कि उसमें जब भगवान आते हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाता है ना। एक तो हम सुनते हैं शिशुपाल के प्रति कि शिशुपाल भगवान के प्रति पूरा गालियों का शतक बना दिया था उसने, है ना, और खूब गाली पे गाली निकाल रहा था। लेकिन यहाँ तो द्वारका वासी तक जो कि भगवान के निज जन हैं, वे भी भगवान के चरित्र पर, भगवान की इंटेंशंस के ऊपर और भगवान की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट करने लगे थे, इतना कि आपस में बहुत खुसर फुसर होने लगी थी इस प्रकार से। तो ये बहुत ही विचलित करने वाला भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। तो इस पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो मुख्य प्रसंग है वह यह है कि महाराज परीक्षित ने पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे 16,108 रानियों से विवाह किया, और उनके गृहस्थ आश्रम के विषय के ऊपर। और फिर जो है उसी में रुक्मिणी का विवाह होता है, और उसके बाद में रुक्मिणी से प्रथम पुत्र होते हैं, उनका नाम क्या है? प्रद्युम्न। लेकिन देखिए पैदा होते ही उनको जो मैटरनिटी होम है, जो क्या बोलेंगे, प्रसूति गृह, वहीं से जो है चुरा लिया गया। और जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त किए तब जाकर के पूरा वापस आए, वो एपिसोड पूरा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के साथ
उस विडंबना को सॉल्व करने के बाद में यहाँ सुखदेव गोस्वामी भगवान की दूसरी विडंबना को बताना चाह रहे हैं। विडंबना कह लीजिए या आगे के विवाह, अर्थात रुक्मिणी का प्रसंग समाप्त, एक प्रकार समाप्त होने के बाद में जो मुख्य प्रसंग है समाप्त नहीं हुआ है, वो तो भगवान की नित्य लीला है। और उसके बाद भगवान सुखदेव गोस्वामी जो है अन्य सब रानियों का वर्णन करना चाह रहे हैं। चाहते तो वे सत्यभामा के विवाह का पहले वर्णन करना था, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जब किया तो पहले जाम्बवती से विवाह किया और फिर सत्यभामा का प्रसंग आया, क्योंकि सत्यभामा को सत्राजित ने बाद में दिया। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से बोलते हैं, सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। वे कहते हैं कि सत्राजित स्वतनयाम, सत्राजित ने अपनी बेटी को कृष्ण को कृतकिल्बिषः, कृष्ण का अपमान करने के बाद अपनी बेटी को कृष्ण को दिया। स्मयंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान, और साथ साथ क्या दिया, स्मयंतक मणि जो है वो भी प्रदान किया और अपने इस गलती का प्रायश्चित करने का प्रयास किया। तो महाराज परीक्षित ने तुरंत प्रश्न पूछ डाला कि अच्छा 56 महाराज परीक्षित भी एकदम अटेंटिव है, तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछ दिया, सत्राजितः किम अकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषः स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। उन्होंने बोला कि भाई किम अकरो, सत्राजित ने क्या किया, हे ब्राह्मण, कृष्णस्य किल्बिषः, और कृष्ण को ऐसे कैसे नाराज किया उन्होंने, क्या ऐसा कार्य किया कृष्ण नाराज हो गए, स्मयंतक मणि कहाँ से मिली और अपनी पुत्री भगवान को क्यों दे दी। तो सुखदेव गोस्वामी अब इस प्रसंग को चालू करते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था सत्राजित, द्वारका के अंदर, ऐसे राजा ही था, सूर्यदेव का बड़ा भक्त था। सूर्यदेव का एक और महान भक्त था, जानते हैं कौन, कर्ण, है ना। तो समहाउ कर्ण को भी भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दी, लेकिन वो भी माना नहीं। वो अंधा था अपने भौतिक फ्रेंडशिप के प्रति बेसिकली। हालांकि कृष्ण की सलाह ठीक थी और वो मान रहा था, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं जानते हुए भी सही सलाह को नहीं मान सकता। सत्राजित भी इसी प्रकार का कुछ कार्य करता है। ऐसी बात सुन के सूर्यदेव के प्रति अपमान ना करें लेकिन कहने का अर्थ है फिर भी। तो सूर्यदेव के भक्त थे, और भक्त थे तो उसके प्रति बहुत वत्सल थे सूर्यदेव। ऐसा लगता है सूर्यदेव काफी फ्रेंडली बिहेवियर के हैं, तो इसलिए लिखा है सूर्यो भक्तस्य परमः सखाः, कि सत्राजित को अपने मित्र के रूप में वो उसके साथ बड़े वत्सल थे, और मित्रता के रूप में उन्होंने उसको तुष्टि प्रदान करने के लिए स्यमंतक नामक मणि प्रदान की। और ये मणि क्या थी, उसको पहन के द्वारका में प्रविष्ट हुआ। तो जीव गोस्वामी इस विषय में बताते हैं कि सत्राजित इतना सूर्यदेव के लोक में पहुंच गया था सूर्यदेव की कृपा से, और सूर्यदेव ने मणि डाल रखी थी, तो वो सूर्यदेव को चेहरा नहीं देख पाया, इतना दिव्य प्रकाश उसमें से प्रकाशित हो रहा था। और सत्राजित ने रिक्वेस्ट किया उनको कि देखिए मैं आपका भक्त हूँ, आपकी सेवा की है, अब मैं आपने मुझे मित्र स्वीकार किया है, तो मेरे और आप में भेद क्या है, आप ये मणि, तो आपका इतना प्रकाश निकल रहा है कि मैं आपका मुखमंडल भी नहीं दर्शन कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब बोला तो वहां पे बता रहे हैं कि ये सत्राजित थोड़ा मूर्ख व्यक्ति था, इसको लगता था कि सूर्यदेव का प्रकाश उस मणि की वजह से है। तो सूर्यदेव ने मणि निकाल के इसको दे दी सत्राजित को, और मणि दे दिया, और तो सत्राजित उसे पहन करके कहाँ आया, द्वारका के अंदर आया, और सूर्य के समान चमक रहा था मणि के प्रभाव से, और पहचाना नहीं जा रहा था। तो जब लोगों ने दूर से देखा द्वारका वासियों ने, तो उन्हें लगा स्वयं सूर्यदेव आए हैं, और तो उनकी आंखें बिल्कुल चौंधिया गई। तो लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, कृष्ण से मिलने के लिए सब देवी देवता आते रहते हैं, सूर्यदेव भी आ जाए होंगे। तो उनको लगा, तो सब कृष्ण के पास जाते हैं। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। तो वे भगवान को सुंदर प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, दामोदर, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नेत्र, हे गोविंद, हे यदुवंशी, आपको नमस्कार है। एष आयाति सविता त्वां दिदृक्ष जगत्पते मूषणन गभस्ति चक्रेण नृणाम चक्षुंषितिग्मगुः। हे ब्रह्मांड के स्वामी सविता देव आपको मिलने के लिए आया था, सूर्य देव, यह चक्षुरेश सविता, सविता मतलब सूर्य, वे अपनी प्रखर तेजोमय किरणों से सबों की आंखों को चौंधिया रहे हैं। अब कृष्ण क्या कर रहे थे उस समय, वो तो पासा खेल रहे थे, है ना, क्योंकि मनुष्य लीला है। तो भगवान, अब लोगों को लगे भगवान भी देखो ऐसा डाइस का गेम खेल रहे हैं, है ना,
द्यूत खेल रहे हैं। आजकल आप जो भी कोई इंटरनेट यूज करता होगा, आजकल बहुत पता नहीं मेरे मोबाइल पे आता है कि एक रम्मी सर्कल करके बहुत ऐड आता रहता है फालतू के अंदर। ये सब जुआ जो है ना, कुछ नहीं कर सकते लोग, अलग अलग नमूने निकालते रहते हैं, तरीके निकालते रहते हैं इंद्र तृप्ति इत्यादि के। तो कृष्ण जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे पासा खेल रहे हैं। तो वे बोल रहे हैं द्वारकावासी, हे प्रभु, अब तीनों लोकों के परम श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि आपने अपने को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा है। अतः अजन्मा सूर्यदेव आपका दर्शन करने यहाँ आए हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे हैं, तो आचार्य लोग टीका में ये भी कहते हैं कि द्वारकावासी भी विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, कि द्वारकावासी भी कृष्ण के साथ थे तो कोई भी वस्तु जिसके आप समीप रहते हैं उसको थोड़ा सस्ता ले लेते हैं। हिंदी में कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो ऐसे ही ये द्वारकावासियों को भी जब निकट रहते हैं तो काफी संभावना होती है ऐसा, और खासकर मेटीरियल फेमिलियरिटी। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल फेमिलियरिटी ब्रीड्स लव, यदि आध्यात्मिक फेमिलियरिटी हो तो उससे प्रेम बढ़ता है, लेकिन कभी भौतिक स्तर पे यदि फेमिलियरिटी हो जाए तो उससे रिश्ते में हल्कापन आ जाता है, सामने वाले व्यक्ति का महत्व थोड़ा कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो द्वारका वासियों को भी इसी प्रकार से, हालांकि कृष्ण से उनको विशेष प्रेम है, कृष्ण उनके स्वामी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लीला शक्ति से भी कह सकते हैं और अन्य कारण से भी कि जो है कि भगवान श्री कृष्ण से वे लोग समझ रहे कि सही प्रकार से उनको समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको लगा कि सूर्यदेव बहुत महान है, इसलिए अजन्मा सूर्यदेव आपका दर्शन करने यहाँ आए हैं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तो ऐसे भोले भाले वचन सुनकर कमल नयन भगवान जोर से हंसे और बोले, यह सूर्यदेव नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो अपने मणि के कारण चमक रहा है। तो भगवान ने समझाया, ऐसा नहीं है, इस भ्रम में मत पड़ो कि यह सूर्य है। तो राजा सत्राजित समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने ऐश्वर्य घर चले प्रविष्ट हुआ। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर के मंदिर कक्ष में स्यमंतक मणि की स्थापना कर दी। तो ब्राह्मणों को बुलाया और स्यमंतक मणि की स्थापना की और उनकी पूजा इत्यादि करना शुरू किया, है ना। अब रोज ये कितना पैदा करता था? 8 भार सोना पैदा करता था, है ना। और चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी ने बताया 8 भार कितना होता है। लगभग ये बता रहा था 170 पाउंड। 1 पाउंड कितना होता है? 450 ग्राम, लगभग 450 ग्राम 1 पाउंड होता है। तो 170 आप लगाइए कितना होगा, नहीं तो भी 70-75 किलो लगभग सोना रोज। अगर आज की वैल्यू में किया जाए तो कितने करोड़ों रुपए का हो जाएगा। अभी 10 ग्राम सोने का क्या भाव है 1 तोले का? किस है 50,000 10 ग्राम, तो 1 किलो कितना हो गया? 50,000, 5 लाख, 50 लाख रुपए किलो। और अगर 50 किलो सोना मान ले, 75 किलो रोज, जस्ट अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इतना सोना प्रतिदिन इससे पैदा होता था। और बताया गया कि जिस स्थान में रखा जाता था और पूजा जाता था वह स्थान आपदाओं से तथा अकाल, असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंश, मानसिक और भौतिक रोगों से मुक्त रहता था और ठगों से मुक्त रहता था। दिने दिने स्वर्ण आभार नष्टौ सृजति प्रभो दुर्भिक्ष माय रष्टानि सर्पाधि व्याधयो शुभा न संति मायन सत्र यत्रास्ते अभ्यर्चितो मणि। जहां मणि की अभ्यर्चितो पूजा की जाएगी, दिने दिने स्वर्ण आभार नष्टौ भारान अष्टौ की 8 भार यानी 170 पाउंड पैदा करता था। दुर्भिक्ष, वहां किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होने वाला, माय रक्षण मारी, कोई असामयिक मृत्यु नहीं होने वाली, कोई प्राकृतिक विपदाएं नहीं होने वाली, सर्प आदि व्याधियों, किसी प्रकार के सांपों के डसने से मृत्यु नहीं होगी, आदि मानसिक रोग नहीं होंगे, शारीरिक रोग नहीं होंगे और अशुभ नहीं होंगे। अब देखिए ये उस मणि को रखने का प्रभाव है, और जिस व्यक्ति ने उस मणि को रखा उसी की मृत्यु सबसे पहले हुई, सत्राजित की। क्यों? क्योंकि ये मणि या कोई भी भौतिक वस्तु, उसकी महत्वता तब तक है जब तक कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। यदि कृष्ण की सेवा में कोई चीज नहीं लगाई जाए तो वह वास्तविकता में आपकी रक्षा के नहीं अपितु आपके विनाश का कारण बन जाती है। तो ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को अनुरोध किया कि देखिए ये जो मणि है ये राजाओं के लायक है, राजाओं को भेंट, आपको राजा को भेंट देनी चाहिए।
तो महाराजा उग्रसेन को आप इसे भेंट दे दीजिए। तो ऐसा यहाँ पे लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि एक अवसर पर, लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर ने कई बार रिपीटेडली उनको बोला गया, लेकिन वो बोलते थे हाँ अभी दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, ऐसा थोड़ा टाल मटोल कर देते थे, क्योंकि वे लालच लोभ से जो है अंधे हो गए थे। तो उन्होंने जो है मना कर दिया, ऐसा ठुकरा दिया, उन्होंने गंभीरता से विचार नहीं किया, इनडायरेक्टली बारह मना करते रहे। तो वहाँ पे बताया कि भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के प्रति बहुत अफेक्शनेट, स्नेहिल थे। क्यों स्नेहिल थे? क्योंकि कैसे स्नेहिल थे? अपने नाम पे नहीं मांगा कि मुझे दे दो, उन्होंने बोला महाराज उग्रसेन के नाम पे दे दो, क्योंकि पता था ये व्यक्ति इस मणि से बहुत आसक्त है। उग्रसेन के नाम पे ठुकरा दिया तो कम अपराध लगेगा, लेकिन मेरे नाम पे अगर ठुकरा दिया तो इसका ज्यादा जल्दी पतन होगा। तो ऐसा कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे क्या प्रसंग होता है कि भगवान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, उसका अशुभ परिणाम वह क्या होने वाला है। तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेन्न हयमारुह्या मृगायाम व्यचरत वने। तो सत्राजित अब इतना लालची था, तो अब अपने घर के उस ऑल्टर में ना रख के उसने क्या किया, एक सोने के डब्बे में ढक दिया, और उस डब्बे में ढक करके एक उसका भाई प्रसेन वस्त्र में डाल करके वस्त्र में और ढक कर लगा के और गले में ऐसा टांग करके और जंगल में अकेला चला गया शिकार करने के लिए। और जब गया तो अकेला गया, और वो बहुत ज्यादा बताया उसके बारे में, बहुत मेच्योर नहीं था शिकार करने इत्यादि में। तो जंगल गया और एक सिंह ने उसको और उसके घोड़े को मार दिया और उसकी मणि ले गया। और वो सिंह थोड़ी दूर गया था तो वहां पे गिरिम विशन जाम्बवता निहतो मणि मिच्छता, कि ऋक्षराज जामवंत ने उसको मणि को छीन लिया और सिंह को मार दिया, है ना। और फिर और जामवंत ने क्या किया, उस मणि को क्या किया, अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। ये वही जामवंत है जो भगवान रामचंद्र की सेना में थे। हालांकि उस समय वर्णन आता है कि ये बहुत वृद्ध हो चुके थे, है ना, इतने वृद्ध हो गए थे कि जब समुद्र को लांघने की बारी आई थी तो इनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला था कि वामन देव के समय, जब भगवान वामन देव का प्राकट्य हुआ, तब 21 बार परिक्रमा की थी मैंने उनकी, यू नो, ये उनका पराक्रम था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो समुद्र क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। तो सोचिए तीसरे अवतार में, वामन अवतार में थे, राम अवतार में, और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के अंदर। और ये जो जाम्बती है ये भी उन्हीं की पुत्री थी और त्रेता युग के अंदर ही थी उनकी पुत्री। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं इनका भगवान रामचंद्र से विवाह करूं। तो रामचंद्र भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि आप विवाह कीजिए। बोले इसमें इस अवतार में तो एक पत्नी व्रत लिया है, तो मैं और दूसरी पत्नी ग्रहण नहीं करूंगा, अगले अवतार में मैं जो है इनको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। तो वही जो है, और इसके लिए आप तपस्या करो। तो ये गोवर्धन के पास जाकर के ब्रज में तपस्या करते हैं जामवंत, और उसके बाद में इस जगह पे आकर के निवास करते हैं, और भगवान जाम्बती का विवाह इस प्रकार से होता है। तो ये आचार्य आई थिंक हरिवंश के अंदर इस प्रकार का प्रसंग बताया गया है कि जाम्बती मतलब त्रेता युग से ही थी जाम्बती भी, लाइक तो एनीवे सत्राजित अब जब भाई प्रसेन वापिस नहीं आया तो सत्राजित व्याकुल हो गया। प्रायः 16 प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीव वनम गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे अपञ्जनाः। अब क्या हुआ, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो उसने सोचा संभवतः, अब एक मेंटल स्पेकुलेशन, उसने अनुमान लगाया कि हो सकता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। तो अब उसने ऐसा बोला, तो जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग थे जो भगवान, अब लीला शक्ति भी कह सकते हैं इससे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान के महिमा को नहीं समझ पाते थे, तो वे आपस में कानाफूसी करने लगे। अब ये कानाफूसी क्या होती है, इसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहते हैं। इसको इंग्लिश में चाइनीज विस्पर बोला जाता है। आप में से कई वक्त जानते होंगे चाइनीज विस्पर क्या है। जब मैं इस साल जीबीसी कॉलेज में गया था तो हमें ये गेम खिलाया गया था। जस्ट 1 सेकेंड, यू नो। तो इसमें क्या है, ये छोटा बहुत ही 1.25 मिनट का वीडियो है, इसको देखिएगा। इसका प्रसंग क्या है, अगर एक्चुअली भी गेम करा सकते हैं यहाँ पे, बट वो कैसा रहता है कि हर व्यक्ति क्रम में खड़ा है, लाइन में खड़ा है, ऐसे एक के पीछे एक, और लाइन उल्टा शुरू होगा। आखिरी व्यक्ति को जेस्चर बताना है उसको, सेकंड लास्ट व्यक्ति को, और ये उसने पलट के थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को ऐसे बताना है। और अब देखिए 10-15 लोगों के अंदर ही पूरी बात का
बतंगड़ बन जाता है जिसे बोलते हैं, है ना, कि एक्चुअल बात जो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये होती है अफवाह, ये र्यूमर्स। यस प्रभु। अब देखिए ये पहला व्यक्ति है, वो बताएगा कुछ इशारा। ये एक्शन उनको करके बताना है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसका तात्पर्य। अब देखिए स्टार्ट कहां से हुआ था ये बात, उसको करना था ऐसे और ऐसे, और वो कहां का क्या बन गया। अब देखिए वो एक ही एक्शन रह गया। इसे बोलते हैं चाइनीज विस्पर, है ना, यानी जब कोई बात होती है और वो एक कान से दूसरे कान पहुंचने में ही इतनी वो बदल जाती है, और 10 कान बदलते बदलते तो पूरी बात का बतंगल बन जाता है ना। अब जैसे आज सुबह की आपको घटना बताता हूँ कि परसों हम अभी वृंदावन मंदिर के बारे में, हमारे इस्कॉन मंदिर के बारे में एक अफवाह है कि वहाँ पे कई भक्तों को कोरोना वायरस हो गया, उन्होंने पॉजिटिव आए। तो कई भक्तों का टेस्ट भी हुआ वहाँ पर। तो मैंने अपने फादर को सुबह फ़ोन किया कि ये बात क्या है वहाँ पे। कह रहे हैं कि परसों इस पंचगौड़ा प्रभु ने मंगल आरती में अनाउंस किया था कि ये एक सरासर अफवाह है, अभी तक एक भी भक्त पॉजिटिव नहीं हुआ। यहाँ तक बात पहुँच गई कि हमारा मंदिर सील हो गया है, 15 दिन तक बंद हो गया है ना। तो इसको बोलते हैं अफवाहें कैसे आगे बढ़ती हैं। अभी सबके टेस्ट आने, जिनके टेस्ट हो चुका वो नेगेटिव आ चुका है, अभी एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन मंदिर भी सील हो गया है, और उसके बाद में भी और भी आगे कहाँ तक जो है घटनाएं पहुंच चुकी होती हैं, ऐसा है, यू नो। तो इसको बोलते हैं अफवाहें बेसिकली, और यही द्वारका के अंदर हुआ। और ये एक शिक्षा है कलयुग के अंदर कि इस कलयुग के अंदर, कलयुग नहीं भौतिक जगत के अंदर ही, कि डिफेमी इज मस्ट। हर व्यक्ति का, खासकर सम्मानित व्यक्ति का अपमान ऑलमोस्ट लगा लीजिए, शाश्वत रूप से कोई सम्मानित नहीं रह सकता। हालांकि भगवान परम यशस्वी हैं, लेकिन उनके सम्मान में भी यहाँ दाग लग गया, क्योंकि लोग कानाफूसी करने वाले दुनिया के अंदर भतेर हैं, अनेकों लोग हैं। और आजकल के समाज के अंदर तो और भी फास्ट है ये, क्यों? सोशल मीडिया है। आपको किसी को भी अपमानित करना हो, कुछ भी लिख दीजिए, you speak a lie long enough, bold enough, loud enough, and it becomes a truth. That's it. तो आपको किसी को भी कुछ भी करना है, आपके मन में जो भी अनाप शनाप आए बोल दीजिए। और आश्चर्य की बात ये क्या है, ये बात नहीं है कि आपने क्या बोला, बड़ी बात क्या है, somehow इस दुनिया के लोगों की मानसिकता भी ऐसी है कि वही बात सत्य बन जाती है। जहाँ पे वेदों का वचन होगा, जहाँ गुरु साधु का वचन होगा, उसमें फिर भी संशय रहेगा, लेकिन जहाँ पे अफवाह होगी, जहाँ पे कोई र्यूमर होगा, उसमें एक स्वाभाविक ऐसा रस प्राप्त होता है, एक विशेष, कि और वो लगता है कि ये परम सत्य है, वेद वाक्य है ना। और यही द्वारका के अंदर हुआ, है ना। तो भगवान कृष्ण तक भी ये बात पहुंची, उद्धव और अन्यों के द्वारा, है ना। भगवान तद उपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टुम प्रसेन पदवीम अन्वपद्यत नागरहि। तो भगवान कृष्ण सुनी तो अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा, तो द्वारका के कुछ लोगों को लेके वे प्रसेन को मार को ढूंढने के रवाना हो गए। जंगल में गए, रास्ते में देखा कि प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ प्राप्त किया। तो देखा अब मणि तो है नहीं वहाँ पे, घोड़ा मरा हुआ है, निशानों से पता लगा किसी शेर ने मारा होगा।
तो फिर आगे गए, देखा आगे वृक्षराज के पैरों के निशान थे, तो गए, शेर के पैरों के निशान थे। एक पहाड़ के ऊपर गए जहाँ पे जामवन रहते थे, वहां देखा शेर भी मरा हुआ है, मणि उसके पास भी नहीं है। फिर वहां से पाथ को ट्रेस किया गया तो पहुंचे एक भयानक घने अंधकारमय गुफा के पास पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण कृपालु थे, तो द्वारका के सभी वासियों को वहां रुकवाया और खुद स्वयं अकेले अंदर गए। और वहां जाकर क्या देखा, एक बच्चा जो है उसके साथ खिलौना, वो मणि के साथ खेल रहा है, बताइए। तो भगवान उस संकल्प लेने के लिए उसके निकट गए कि भाई अब लेना है मुझे, उस बच्चे से लेना है। तो जैसे ही उसकी नर्स ने देखा, वहां धात्री ने देखा, तो वो जोर से चिल्ला पड़ी। तो जामवंत वहां पे आए भागते हुए, और भगवान के असली पद से अनजान और सामान्य व्यक्ति समझते हुए जामवान अपने स्वामी भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगे। अब जामवंत भगवान से लड़ने लगे। तो ये भी एक लीला शक्ति है, और इसके पीछे भी कुछ कारण आचार्यगण बताते हैं कि क्या है, जब लंका का युद्ध हुआ था तो जामवंत ज्यादा लड़े नहीं थे, क्योंकि बूढ़े थे, एडवाइजरी था, तो उनका जो वो वीर्य रस था वो संतुष्ट नहीं हुआ था पूरी तरीके से, है ना। तो भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी करी। और दूसरा, फिर वो कौन से असुर लड़ते हैं, है ना, तो भगवान ने बोला चलो मेरे साथ ही लड़ो। तो ये एक लीला शक्ति थी। और यहाँ पे जो वर्ड आया वो है पुरुषम पराकृतम मत्वा, कि उन्होंने अपने परम पुरुष भगवान को भी एक प्राकृत साधारण व्यक्ति समझ गया, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने माना और भगवान से लड़ने लगे। हालांकि इसके अंदर जामवंत के बारे में पूरी तरीके से यह है कि वो लीला शक्ति से आच्छादित थे। अब दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प थे। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम अभयोर विजिर्गिशतो आयुधास समुद्र द्रुमय दौर्भे क्रव्य अर्थे शयन। तो वहां पे जो कुछ भी हथियार थे, फिर पत्थर, वृक्ष के तने, सब समाप्त हो गए। लड़के जो भी है, ज्यादा उनमें विश्वास भी नहीं था, तो अपने भुजाओं से लड़ने लगे। और 28 दिन तक वो लड़ते रहे, जैसे कि दो बाज लड़ रहे हो एक मांस के टुकड़े के लिए। 28 days 28 nights नॉन स्टॉप, वर्ल्ड रेसलिंग, क्या WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण और जामवंत इस प्रकार से। और जब भगवान एक मुट्ठी से मारते थे तो बहुत तेज आवाज होती थी, और फिर भगवान दोनों मुट्ठी से मारते थे तो जो है बिल्कुल आवाज नहीं होती थी। ऐसा विशेष युद्ध किया भगवान ने। और जब इस प्रकार से किया तो पूरा जामवंत की मांसपेशियां कुचलती गई, बल घटने लगा, अंग पसंद हो गए, और सारा बल समाप्त हो गया उनका, क्योंकि इतनी उनकी भगवान ने पिटाई करी। अब भगवान को कुछ भी नहीं हुआ, भगवान को क्या हो सकता है ना। तो जामवंत चकित होकर के भगवान से बोले 26, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। वे कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आप समस्त जीवों के प्राण हैं, उनकी इंद्रियां मानसिक और शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान नियंता भगवान विष्णु हैं। त्वं हि विश्वसृजां द्रष्टा सृष्टानां अपि यच्च सत् कालः कलयताम ईशा परमात्मा तथात्मनाम। आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टाओं के परम सृष्टा, समस्त सृजित वस्तुओं में निहित वस्तु हैं। आप समस्त दमनकारियों के दमनकर्ता और परमेश्वर समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं। तो ऐसे भगवान को स्तुतियां अर्पित की, और फिर जो है वह अपने परम पूज्य भगवान राम को याद करने लगे। यस्येष दुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर् वर्त्मादिशुभितन् कृति मिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लंका रक्षः शिरांसि भुवि पेतुरिक्षुशतानि। वे कह रहे हैं आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने अतः जल के भीतर घड़ियालों तथा तिमिंगिल मछलियों को शुद्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश को स्थापित करने के लिए महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया, और जिनके बाणों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया जो पृथ्वी पर जा गिरे। अब लंका को तो भगवान राम ने नहीं जलाया था, लंका को तो हनुमान ने जलाया था, लेकिन जामवंत कह रहे हैं कि नहीं आपने लंका को जलाया था। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि हनुमान जी ने, जामवंत कह रहे हैं कि हनुमान जी लंका को जला पाए थे आपकी शक्ति की वजह से। तो फिर इस प्रकार से जो है जामवंत ने भगवान को संबोधित किया, और भगवान ने बड़े वात्सल्य के साथ, बड़े स्नेह के साथ उनके शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करने से क्या हो गया, उनके शरीर के सारा दर्द चला गया, और भगवान मेघ गंभीर या गिरा, मेघ जैसी गंभीर वाणी से भगवान गर्जना में बोले उनको बोले कि हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए
लेना चाहता हूँ, को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो जामवंत बड़े प्रसन्न हुए और पहले तो अपनी पुत्री जामवती को दिया उन्होंने विवाह के अंदर, और कृष्ण का सम्मान किया, और फिर उनके गले के अंदर ये स्यंतक मणि उनको पहना दी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो द्वारकावासी साथ में आए थे भगवान कृष्ण के, वे 12 दिन तक तो वेट किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे वे भी ऐसे वशीभूत हो गए, उनको लगा कुछ अनर्थ हो गया है, तो वे सब भी द्वारका वापस चले गए। तो सब मन में चले गए। वहां पे जब गए तो देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव, भगवान अन्य, तो वे सब दुखी हुए और सत्यजित को सब कोस रहे थे कि देखो इसकी वजह सब हुआ है, इसकी मणि की वजह सब हुआ है। अब देखिए, एक मणि जिसका अनुग्रह भगवान ने किया और उस आदेश को सत्यजित ने पालन नहीं किया, तो वही मणि कितने अधिक विध्वंस का कारण बनी। सबसे पहले तो प्रसेन का वध हुआ, उसके बाद में अभी देखिए भगवान कृष्ण गए तो सब द्वारकावासी दुखी हुए, और जितने भी खास के यदुवंशी हैं, और सत्यजित को कोसने लगे, सत्यजित को जो है उसको निंदा करने लगे, उसको अलग अलग प्रकार के अभिशाप देने लगे। और वे सब द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा अर्चा विग्रह के समीप गए, दुर्गा देवी के पास, और कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तो कई बार यह संदेह भी आता है कि ऐसे कैसे शिव जी के पास जा रहे हैं, दुर्गा देवी के पास जा रहे हैं इत्यादि। तो ये एक प्रथा भी थी, क्षत्रिय जो होते थे वे भगवान शिव की उपासना किया करते थे, दुर्गा देवी की उपासना किया करते थे, जो है ये एक प्रथा थी, और इस प्रथा को अधिकांश लोग पालन किया करते, उनके कुल देवता कुल देवी इस प्रकार से। लेकिन वे भी वहां गए तो उनका उनका पर्पस क्या था? वह पर्पस था कि भगवान कृष्ण ही वापस आए, उनकी सुरक्षा हो और हम उनसे वापस मिलें। तो जब वह पूजा किया तो देवी स्वयं प्रकट होकर उनके बोली कि आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। जैसे उन्होंने बोला, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में प्रविष्ट हो गए। और इस बार अकेले नहीं प्रविष्ट हुए थे, किसके साथ प्रविष्ट हुए? अपनी सेकंड वाइफ के साथ, अपनी नई पत्नी के साथ में प्रविष्ट हुए। तो सब बड़े प्रसन्न हुए, और उनके गले में स्यंतक मणि देख करके और भी लोगों के अंदर प्रसन्नता छा गई। तो फिर भगवान कृष्ण बड़े आदर पूर्वक अपनी राजसभा के अंदर जो है सत्यजित को बुलाया और बताया, उग्रसेन की उपस्थिति में, सब रॉयल मिनिस्टर्स की उपस्थिति के अंदर मणि पाए जाने की घोषणा की और उसे वापस सत्यजित को दे दिया। That's the Lord is never interested in these, immaterial things. भगवान के ऐसे मणियों में कोई रुचि नहीं है, उनके पास तो कौन सा मणि रहता है? कौस्तुभ मणि रहता है भगवान के पास में। इस संसार की छोटी मोटी मणियों का क्या भगवान को करना। सत्यजित को बहुत लज्जा आई, भगवान ने उसका अपमान नहीं किया, बहुत सम्मान पूर्वक उसको दे दिया और अपने कलंक को पब्लिक मीटिंग के अंदर जो है धो दिया। लेकिन सत्यजित मुंह लटका करके वापस आ गया और अपने पापपूर्ण आचरण पर पश्चाताप का अनुभव करता रहा, है ना। इस प्रकार से वह कह रहा है, 3 श्लोक लगातार आते हैं उसके पश्चाताप के अंदर। सोनुध्यायं तदेवाघम बलवद विग्रहाकुलः कथम व्रजाम्यात्मरजः प्रसीदेत वाच्युतः कथम किं कृत्वा साधु मह्यं स्यात् न शपेद्वा जनो यथा अदीर्घदर्शनं शुद्रं मूढं द्रविडलोलुपं दास्ये दुहितरं तस्मै श्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा। वो बोलने लगा, बार बार सोच रहा था कि मैंने बड़ा अपराध किया है, तो उसको ये भी डर था कि मेरे से बड़ा पाप हुआ है, और दूसरा क्या डर था कि देखो भगवान कृष्ण के जो पार्षद गण हैं, भगवान परम शक्तिशाली हैं, तो मेरी खैर नहीं है ना, और उनके पार्षदों का श्राप भी मुझे लगने वाला है, और कृष्ण तो शायद कुछ करे ना करें, उनके पार्षद जितने संगी गण हैं वो मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसा अलग अलग उसके मन में विचार चल रहे थे। और दूसरा ये भी था कि मैंने बहुत नाराज कर दिया भगवान अच्युत को, उनको कैसे करूं, मैं बड़ा कंजूस हूं, मूर्ख हूं, लालची हूं, और जनता के श्राप से कैसे बचूं। तो उन्होंने बोला कि मैं इस स्यंतक मणि को भी भगवान को दे दूंगा, और जो मेरी पुत्री सत्यभामा जो स्त्रियों में रत्न है उनको भी दे दूंगा, उनको शांत करने का यही एकमात्र उपाय है। और इस प्रकार से दृढ़ संकल्प करके जो है मन को दृढ़ करके राजा सत्यजित ने अपनी पुत्री गौर वर्ण वाली पुत्री के साथ स्यंतक मणि भगवान कृष्ण को भेंट करने की व्यवस्था की। उचित धार्मिक रीति सत्यभामा के साथ विवाह किया भगवान ने। उनके आचरण, सौंदर्य, उदारता और अन्य सद्गुण संपन्न होने के कारण अनेक लोगों ने उसे लेना चाहा था। अभी सत्यभामा कृष्ण से विवाह होने के कारण भी कुछ कंट्रोवर्सी हुआ। कृष्ण की ही सेना के अंदर एक
मिनिस्टर था, मिनिस्टर नहीं बोलेंगे उसे, उनका सेनाध्यक्ष या सेनापति, कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था कृतवर्मा, है ना। कृतवर्मा भोजवंशी था, ऐसे पराक्रमी क्या बोलते हैं था। आई थिंक ये कौरवों की साइड से लड़ा था कृतवर्मा जो है, हालांकि भोजवंशी था। तो जो है वो कृतवर्मा भी ये एक्चुअली कृतवर्मा कौरवों की साइड से क्यों लड़े थे, क्योंकि वो जो एक अक्षौहिणी सेना भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, सेना का नाम क्या था, नारायणी सेना, तो उसके लीडर थे ये, इस नारायणी सेना के लीडर थे कृतवर्मा। तो इसीलिए उनको उस तरफ लड़ना पड़ा था। ऐसा नहीं कि ये कृष्ण के भक्त नहीं थे, ये अच्छे महान भक्त थे, लेकिन फिर भी ऐसा ये सत्यजित के बारे में है कि कई लोग सत्यभामा से विवाह करना चाहते थे और सत्यजित ने सबको हाँ कर रखा था, ऐसा था। और सबको हाथ ऐसा कर रखा, किसी को टाला नहीं था। तो कृतवर्मा भी उनमें से एक थे, ऐसा है। तो भगवान ने कहा अंतिम श्लोक इस अध्याय का कि हे सत्यजित, हमें मणि लेने की इच्छा नहीं है, तुम सूर्यदेव के भक्त तो अपने पास ही रखो। भगवान ने टोंट कसते हुए उसे बोला कि तुम सूर्यदेव के भक्त तो हमारे भक्त थोड़ी हो, है ना, तो जाओ तुम अपने पास ही रखो इस मणि को। लेकिन मैंने तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो खजाना है, तुम्हारी पुत्री, वो मैंने प्राप्त कर लिया है। क्यों सा खजाना है, क्योंकि सत्यजित के कोई और पुत्र भी नहीं था, एकमात्र पुत्री थी सत्यभामा। तो एक प्रकार सत्यजित का जो है वो पुत्री को ही प्राप्त होने वाला है ना। तो इस प्रकार से अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब देखिए, भगवान कृष्ण के साथ के अंदर कोई इनफेमी भी होती है, कोई षड्यंत्र भी होता है, कुछ भी होता है, तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण हमेशा इंजॉय करते हैं, है ना। तो हालांकि इनफेमी भी हुई, लेकिन इसका बेनिफिट किसके पास है, कृष्ण के पास ही है। दो विवाह हो गए, एक पॉलिटिकल घटना के अंदर सत्यभामा और जामवती, दो पत्नियां उनको प्राप्त हुई। तो यहाँ पे कृष्णा ऑलवेज इंजॉयज, प्रत्येक परिस्थिति के अंदर कृष्ण हमेशा इंजॉयर हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, कृष्ण के यश में कलंक हुआ या कृष्ण का अपयश हुआ तो कृष्ण उसको धोने के लिए निकले बाहर। और स्वाभाविक है, गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं, फॉर ऑनर्ड पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान होना मृत्यु से भी ज्यादा जो है भयावह है, और मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक है। तो स्वाभाविक है कि भगवान श्री कृष्ण अपने उस अपयश को धोने के लिए निकले। और दूसरी बात यह भी है कि जो इस संसार के नेता हैं, राजनेता हैं या कोई आध्यात्मिक नेता हैं, तो उनका यदि अपयश होता है तो जन सामान्य का श्रद्धा, विश्वास उनमें कम होता है। विश्वास कम होने से उनका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों का नाश होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस विषय में शिक्षा, उनका आचरण है कि अपने यश को धोने के लिए भगवान प्रयास किया। उन्होंने क्षत्रिय थे और राजवंशी थे, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों के लिए भगवान जनरली क्या शिक्षा देते हैं, यदि किसी के सम्मान में कोई ठेस पहुंचे तो भक्त को क्या करना चाहिए। भगवान की क्या शिक्षा है, अमानि न मान, उसे सहन कर लेना चाहिए। ताम तितिक्षस्व भारत, है ना, उसके लिए व्यक्ति को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। ये कृष्ण के एक साधक भक्तों के लिए शिक्षा है ना। क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण अपने जो उनका अपयश भी है, ये भी उनकी लीला ही है वास्तविकता के अंदर। और उनके इस लीला को सुन करके हमारा शुद्धिकरण होने वाला है। जैसे हमने श्रुति फल भी पढ़ा था अनेक प्रकार से, और भगवान के अलग अलग वीर्य प्रकट होने वाले हैं, यश प्रकट होने वाले हैं कि 28 दिन 28 रात जामवन के साथ युद्ध किया उन्होंने, इस प्रकार से, और कैसे आचरण किया। तो ये एक शिक्षा हमें प्राप्त होती है यहाँ पे कि इस लीला के प्रसंग को इमिटेट नहीं करना चाहिए, नकल नहीं उतारना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक हम अपने अपमान को धोने में लगेंगे, उतना अधिक और कष्ट पहुंचेगा हमें, ऐसा है ना। तो हमारा अपमान हमारे शुद्धिकरण के लिए है, लेकिन भगवान का अपमान अगर हुआ भी है तो ये भगवान की लीला शक्ति है, लीला है। दूसरा, भगवान ही टॉप मोस्ट बेनिफिशियरी हैं। तीसरा है कि भगवान के काल के दौरान भगवान के सामने ही कई अल्पज्ञ लोग हैं जो भगवान की भगवत्ता को भूल जाते हैं। तो वर्तमान काल के अंदर तो अनेक वैज्ञानिक हैं, अनेक नेता हैं, अनेक फिलोसोफर्स हैं, आजकल कई मीडिया वाले हैं जो उल जलूल अंट शंट भगवान के बारे में बोलते रहते हैं, अनेक। तो ऐसे मूढ़ व्यक्ति हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। सिर्फ वो अलग अलग उपाधियां लेकर के, अलग अलग समाज के अंदर पद लेकर के ग्रहण करते हैं, है ना, जो आज भी भगवान की निंदा कर रहे हैं।
कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, कृष्ण कोई ऐतिहासिक पर्सन है और कोई कुछ भी उल्टा सुधा बोल देता है। और उस काल के अंदर भी थे जो सत्राजित के प्रतिनिधि टाइप के थे, लोग थे, है ना। तो इस प्रकार से ये लीला यहाँ पे समाप्त होती है। लेकिन इस लीला के बाद ये सेमंतक मणि एक्चुअली ये कारण नहीं बनी द्वारका के अंदर किसी प्रॉस्पेरिटी की। वहां तो कृष्ण स्वयं है, कोई दुर्भिक्ष हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आगे क्या हुआ कि अब भगवान का जामवती से विवाह हो गया, सत्यभामा से विवाह हो गया। अब दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है द्वारका के अंदर। वो कंट्रोवर्सी क्या है? अध्याय 57, सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी। प्रसेन की हत्या उनके भाई की, अब सत्राजित की हत्या होगी यहाँ पर, खुद की भी। देखिए जिसके मणि धारण किया हुआ था, है ना। तो हुआ क्या, इधर समाचार मिला कि पांडव लाक्षागृह में कुंती महारानी समेत भस्म हो गए हैं। तो कृष्ण शोकाकुल हुए, सब कुछ जानते हुए भी, और हस्तिनापुर गए। जब हस्तिनापुर गए तो मनुष्य के समान भगवान भी थोड़ा शोक विलाप करने लगे। तो अक्रूर और कृतवर्मा, उन्होंने शतधन्वा नामक एक व्यक्ति के पास में गए। और शतधन्वा बड़ा नीच व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, है ना, और इसके आसुरी टेंडेंसी थी इसके अंदर कई। तो अब अक्रूर भी गए, कृतवर्मा भी गए, और बोला क्यों ना सेमंतक मणि सत्राजित से हत्या ली जाए। और सत्राजित ने जो है हमारा तिरस्कार किया है अपनी पुत्री कृष्ण को दे करके, ऐसा बोला उन्होंने। हालांकि दिस वाज नॉट देयर इंटेंशन। तो सत्राजित को भी वहीं भेज देते हैं जहां प्रसेन गया है, उनका भाई जहां गया है, यानी यमलोक गया, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुआ है, सत्राजित को वहीं पहुंचा देते हैं। तो ऐसा उन्होंने उसका मन बना दिया कि तुम सत्राजित की हत्या करो। बोला देखो हम दोनों तो इतने वीर नहीं है, तुम लेकिन महावीर हो, शूरवीर हो, तो तुम ये कार्य करो। तो ठीक है। और ऐसा बताया है कि सत्राजित असत्तमः, वह दुष्ट बुद्धि का था और सत्राजित से घृणा भी करता था। अब बड़ी बात है कि अक्रूर और कृतवर्मा जैसे भक्त भी ऐसा क्यों किए। कृतवर्मा भी वो व्यक्ति थे जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित रहे थे। उन 7-8 व्यक्तियों में थे, पांडव थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। कौरव सेना से ये 3 लोग थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जो जीवित थे, और इधर 5 पांडव थे युद्ध के जो जीवित रहे थे। अन्य लगभग सभी मुख्य व्यक्तियों की हत्या हो चुकी थी। तो सत्राजित तो शतधन्वा रात के अंदर गए और जैसे कोई जानवर को मारता है, सोते हुए समय सत्राजित को मार डाला उन्होंने, है ना। और अब क्यों इसमें कृतवर्मा और अक्रूर जैसे व्यक्ति भी वो हुए, तो इसके 2 तात्पर्य या 2 रीजन बताते हैं। रीजन नंबर 1 कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों बहुत गुस्सा थे सत्राजित से कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अपयश किया है, अपमान किया है, तो इसको मार देना चाहिए, है ना। तो ऐसा उन दोनों का एक तो प्रतिशोध का ये कारण था। अब स्वयं तो मार नहीं सकते, स्वयं मारना नहीं चाहते थे, तो ऐसा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी किया उन्होंने, षड्यंत्र। दूसरा कारण जो बताया जाता है वह यह भी है कि अक्रूर जी को, क्योंकि उन्होंने ग्वाल बालाओं को जब वृंदावन से मथुरा कृष्ण को लेके जा रहे थे, तो ही वॉज नॉट सेंसिटिव इन डीलिंग विद गोपीज एंड ब्रजवासीज। तो इस कारण से भी, हालांकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, सेवा किया, कृष्ण की इच्छा से किया, लेकिन फिर भी उनके अंदर उस प्रकार की भावना थोड़ी जागृत हुई, जिसके कारण वो इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर पार्ट लिया। और कृतवर्मा क्योंकि भोजवंशिता, इसने भी कंस इत्यादि के उसमें था, मतलब पार्टी में था, तो ऐसे दुष्ट बुद्धि के लोगों का संग किया था, सत्संग किया था, जिसके कारण उसकी भी यहाँ मति प्रभावित हो गई थी। हालांकि दोनों भगवान के महान भक्त है। अक्रूर जो वंदनम के आचार्य हैं, है ना। तो दोनों रीजन आचार्यगण बताते हैं यहाँ पर कि ये भी था और ये भी था, मतलब एक पॉजिटिव रीजन भी था और नेगेटिव रीजन भी था। और एट द एंड भगवान की लीला शक्ति है बेसिकली। तो महल की सभी स्त्रियां विलाप करने लगी, लेकिन शतधन्वा उस मणि को लेकर के भाग गया। और फिर जब सत्यभामा को पता लगा तो वे रोने लगी कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, इस प्रकार से। और फिर एक तेल के कुंड में उनके शरीर को रख करके वे हस्तिनापुर जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को बताती हैं। और कृष्ण भी जो है मनुष्य के समान लीला करते हुए क्या करते हैं, विलाप करने लगते हैं, यू नो, जैसे कि अरे हमारे परिचित की मृत्यु हो गई है, इस प्रकार से, और रोने लगते हैं, आंख से आंसू बहने लगते हैं। तो फिर कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा समेत द्वारका आते हैं और शतधन्वा को मारने की और उससे मणि छीनने की तैयारी करते हैं। तो शतधन्वा को पता लगता है कि कृष्ण ऐसे उसका वध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भाग जाता है। कृतवर्मा के पास गया तो कृतवर्मा उन्हें क्या बोलते हैं
मैं भगवान कृष्ण और बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, भला उन्हें कष्ट देने वाला अपने सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। कंस तथा उसके सारे अनुयायियों ने उससे उनसे शत्रुता वर्ष तथा उसकी अपनी संपत्ति तथा अपने प्राण गंवाए, और 17 बार युद्ध करने के बाद जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा था। तो बोले मैं थोड़ी कृष्ण बलराम से, हेलनम राम कृष्ण यो, उनसे थोड़ी मैं कुछ लूंगा। तो कृतवर्मा ने मना कर दिया उन्हें। अक्रूर जी के पास गए तो अक्रूर ने ही बोला कि भाई कौन है जो उन दोनों विभुओं के प्रति विरोध करेगा, विद्वानिम ईश्वर योर बलम, उन दोनों ईश्वरों के प्रति कौन उनसे जो है करेगा। वही सृष्टि के सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। 7 वर्ष के रूप में तो भगवान ने पूरा पर्वत उखाड़ लिया था जो है। तो मैं उन भगवान नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे अनंताय आदि भूताय कूटास्थाय आत्मने मनः, वो बोल रहे हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जिनका हर कार्य चकित करने वाला है। वे परमात्मा हैं, असीम स्रोत तथा समस्त जगत के सिद्ध केंद्र हैं। तो इन्होंने ही मना कर दिया, अक्रूर जी कृतवर्मा दोनों ने मना कर दिया शतधन्वा को। तो फंस गया शतधन्वा अकेला, तो भागा और एक ऐसे अद्भुत घोड़े के ऊपर चढ़ के भागा जो 800 मील की यात्रा कर सकता था। तो जो है और लेकिन साथ में उन्होंने मणि को क्या किया, मणि को अक्रूर को देके चले गए, उनके संरक्षण में रख के चले गए। अब वो घोड़े पे भागा और भगवान श्री कृष्ण और बलराम किया कृष्ण के रथ पे स्वीकार हुए। और उनके रथ के ऊपर किसका चिन्ह है, ध्वजा में किसका चिन्ह है, कृष्ण के, गरुड़। तो और बहुत तेज घोड़े उनमें जुटे हुए थे। तो वे अपने ससुर के हत्यारे का पीछा करने लगे। अब द्वारका से पहुंचे कहाँ, मिथिला। आप सोचिए इतना दूर तक भागा, लेकिन यहाँ पे घोड़े ने दम तोड़ दिया। तो शतधन्वा गिर गया नीचे भी, घोड़ा मर गया तो, और घोड़ा तो वहीं छूट गया, तो पैदल भागने लगा। तो कृष्ण क्रुद्ध होकर उसके पीछे भागने लगे, क्योंकि उसने पैदल भागा तो कृष्ण भी पैदल ही भागे, कृष्ण बलराम। और फिर अपने चक्र से कृष्ण ने शतधन्वा का सिर काट दिया। तब फिर सारे वस्त्रों को छाना और मणि नहीं मिली फिर भी। तो बलराम जी, कृष्ण बलराम के पास गए, बोलने लगे हमने फालतू में व्यर्थ शतधन्वा को मार डाला, मणि तो उसके पास है नहीं। तो बलराम ने बोला पक्की बात है, शतधन्वा ने किसी और के मणि को छोड़ा होगा, तो तुम द्वारका वापस जाओ और मैं मिथिला आया हूँ, ये मिथिला का राजा मेरा दोस्त है, तो मैं थोड़े दिन यहाँ रुक के आता हूँ। तो बलराम जी ने बोला थोड़ा हॉलीडे पे जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे गया, मिथिला के राजा ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया। और यहीं पे दुर्योधन ने आकर के उनसे वो सीखा था गदा युद्ध जो है बलराम जी से। तो जो है मिथिला के अंदर कई साल तक रुके और भगवान कृष्ण द्वारका आ गए। और फिर शतधन्वा की मृत्यु का समाचार दिया सत्यभामा को, और स्यमंतक मणि नहीं मिली ये सूचना भी थी। और इस प्रकार से बोला कि सत्यभामा प्रसन्न हो सके। तब फिर सत्राजित के सारे संस्कार कराए गए और भगवान उनके शव यात्रा में शामिल हुए। अब अक्रूर और कृतवर्मा ने, जिन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, वे थोड़े डर गए। तो डर गए तो वो मणि लेकर के दोनों द्वारका से भाग गए और अन्यत्र जाके शरण ली उन्होंने। तो अक्रूर ने कहाँ शरण ली, काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर, क्योंकि वो उनके नाना की नगरी थी, क्योंकि उनके पिताजी का विवाह, उनकी माता जो है वो काशीराज की पुत्री थी, है ना। तो अब यहाँ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। घटना क्या हुई कि मणि नहीं है, अक्रूर नहीं है। अक्रूर के जो पिताजी थे वो, उनके बारे में ऐसा धारणा थी कि वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ सब अशुभ वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। तो काशी के अंदर कई सारी ऐसे अशुभ घटनाएं हो रही थी। तो इनके जो पिता का विवाह कराया काशीराज ने अपनी पुत्री के साथ, यानी इनकी माता के साथ में। तो वहाँ पे सब अशुभ घटनाएं अप्रकट हो गई। तो लोगों को लगता था कि अक्रूर के अंदर भी उसके पिता के समान ही सिद्धि प्राप्त है। तो अब अक्रूर चले गए वहाँ से और स्यमंतक मणि भी नहीं थी। अब देखिए द्वारकावासी भी वो भी एक प्रकार से मति भ्रमित हो गए, क्योंकि यहाँ अक्रूर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अपशकुन होने लगे। और वहाँ पे भगवान की लीला से क्या होने लगा, अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे द्वारका के अंदर। और लोग शारीरिक और मानसिक कष्ट भी थे साथ साथ उन्हें, और दैविक और भौतिक उत्पाद से त्रस्त रहने लगे। मतलब आदि दैविक आदि भौतिक आदि तीनों बड़े कष्ट उनको लगने लगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये विपत्तियां अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण हैं। तो है ना, लेकिन वे भूल गए कि भगवान जहां पर है वहां क्या अपशकुन हो सकता है ना। तो कुछ बूढ़ों ने कहा, पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी पर वर्षा बंद कर दी थी तो राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी श्वफल्क को दे दी जो उससे मिलने आया था। तो गांधिनी और श्वफल्क के पुत्र थे अक्रूर। तब तुरंत काशी राज्य में वर्षा हुई।
तो हमें अक्रूर को वापस बुलाना चाहिए। और फिर कृष्ण का डिफेम हुआ कि शायद कृष्ण की वजह से अक्रूर चले गए हैं। तो अब ये क्या है ना? तो ऐसे वचन सुनकर भगवान ने, जानते हुए कि अब शकुनों का एकमात्र कारण अक्रूर की अनुपस्थिति नहीं है, फिर भी उन्हें द्वारका वापस बुलाया और उनसे बोला, उनका स्वागत सत्कार किया और कॉन्फिडेंशियली उनका अभिवादन किया, बड़े मीठे वचन से बोले और उनको बोला, हे दानपति, क्योंकि अक्रूर वहां पे बहुत इस मणि इतना निकला था, खूब दान दे रहे थे। तो बोला, अवश्य ही वह ऐश्वर्यशाली स्मयंतक मणि शतधनवा तुम्हारे संरक्षण में छोड़ गया था और अब भी तुम्हारे पास है। असल में हम इसे लगातार जानते रहे हैं। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है कि अक्रूर के साथ भगवान कृष्ण का जो बर्ताव है उससे पुष्टि होती है कि वे सचमुच भगवान के महान भक्त हैं। कृष्ण डिड नॉट रेप्रिमेंड हिम। कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से सत्कार किया और मुस्कुराते हुए उन्हें संबोधित किया, है ना? और बोला, देखिए सत्राजित कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण का पिंडदान करना चाहिए, नाना का ऋण चुकता करना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से उन्हें हिंट दिया कि सत्यभामा भी अभी गर्भवती हैं, लेकिन फिर भी हे विश्वास पात्र अक्रूर, यह मणि तुम अपने संरक्षण में रखो, क्योंकि अन्य कोई सुरक्षित नहीं दे सकता। बस एक बार ये मणि दिखला दो, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज बलराम जी से जो कुछ कहा है वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। तो ये मणि दिखा दूंगा, मणि ये अक्रूर जी कस्टडी के अंदर है। इस तरह हे परम भाग्यशाली, तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सके, बलराम और अन्य सभी संबंधियों को। हर व्यक्ति जानता है क्योंकि मणि तुम्हारे पास है। तुम इस समय लगातार सोने की बनी वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हो। मतलब हम तो ईंटों की वेदी में संपन्न करते हैं, वो सोने की वेदी बनाकर उसमें यज्ञ कर रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर श्वफल का पुत्र मणि, उस मणि को यानी अक्रूर ने उस मणि को वहां से निकाल कर ले आया जहां उसने अपने वस्त्रों में छिपा रखा था और भगवान को दे दिया। यह चमकीले मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। अपने संबंधियों को स्मयंतक मणि दिखला चुकने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते हुए उसे अक्रूर को लौटा दिया। यह तात्पर्य में लिखा है, दूसरी बार स्मयंतक मणि को लेकर भगवान की ख्याति पर जो बट्टा लगा उसे मणि के द्वारा ही दूर गया। निसंदेह भगवान दूसरी बार यह मणि अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए द्वारका लाए। घटनाओं की यह विस्मयजनक श्रृंखला प्रदर्शित करती है कि जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उनके समकक्षों में उनकी आलोचना करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो उनके समकालीन लोग हैं वे भी उनकी आलोचना करते हैं। सारा भौतिक संसार फॉल्ट फाइंडिंग, छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से दूषित है और इस अध्याय में भगवान इसी अवांछनीय गुण के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, भौतिक धन हमको कोई रक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। वह धन उसकी सार्थकता तभी है जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे, कोई भी ऐश्वर्य की। और दूसरा, इस संसार के अंदर कितना भी कोई यशस्वी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अपयश प्राप्त होता ही है और वह अपने अपयश को बारंबार धो नहीं सकता है। इसीलिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए। और हम साधक भक्तों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के अफवाहों के अंदर, चाइनीज विस्फर के अंदर आजकल के मीडिया के कारण कदाचित ना फंसे, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है कि ऐसी कोई भी खबर आप सुनिए, खासकर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रति, किसी सम्मानित व्यक्ति के प्रति कोई खबर आती है तो बिल्कुल अष्टसात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, एकदम रोमांच जागृत होता है, लौल्य हो उठता है। तो हम भक्तों को ऐसा जानने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चुगलखोर हो, कोई भी चुगली कर रहा हो, सत्यवाद भी कर रहा हो, तब भी उस पर पहली बात विश्वास ना करें। पहली बात तो श्रवण ही नहीं करना चाहिए। बोले इससे मैं और आप क्या कर लेंगे, समस्या का समाधान नहीं कर सकते, समस्या की चर्चा क्यों करें, है ना? और उससे बचना चाहिए। यदि आपके दायित्व के अंदर ना हो उसको निभाना, और यदि सुनने भी पड़े तो विश्वास न करने के बाद उस पर 4 प्रश्न पूछना चाहिए। अच्छा, ऐसा था तो ऐसा क्यों, ऐसा था तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विपदा की स्थिति है कि इस प्रकार के निंदा चुगली बारंबार हमको प्राप्त होती है ना? और खासकर इंटरनेट आज जो प्रजल्प का साधन है, गॉसिप का साधन है, उसके अंदर तो आप कुछ भी लिख दीजिए और वो बात सत्य है, और उस पर कई लोग लाइक भी दे देंगे, अपने अपने कमेंट्स भी आगे व्यूज भी लिख देंगे और वह सत्य बन जाएगा। और भक्त समाज के अंदर विशेषकर भक्तों की निंदा चुगली को भक्त को हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान किसी का नहीं होता है, अपना होता है और अन्य पूरे समुदाय का होता है ना? इतना कि आप देखिए, ठीक है, भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान को भी विपदा हुई एक प्रकार से। द्वारका वासियों
का भी सत्रजित का नुकसान हुआ, आप देखिए उसको मृत्यु प्राप्त हुई, प्रसेन को मृत्यु प्राप्त हुई, शतधन्वा को मृत्यु प्राप्त हुई, तो ऐसी अफवाहों के अंदर ना फंसे। और भौतिक धन, ऐसा बोला था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो अर्थात इसके लिए जो है भाई भाई का वध कर डालता है। तो एकमात्र धन का सही उपयोग ये है कि लक्ष्मीपति नारायण भगवान माधव की सेवा में उसे लगाया जाए। और भी अनेक प्रकार की इसके अंदर टीचिंग्स हम ले सकते हैं, पर ये मुख्य दो शिक्षाएं जो है भौतिक धन और अफवाहों से बचने के लिए, ये हमारे आचार्यों ने और प्रभुपाद जी शिष्यों की कमेंट्री के अंदर बताया गया है। हरे कृष्णा। तो किसी और टिप्पणी हो तो आप कह सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं, कोई कमी रह गया हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से प्रसंग समझाया और काफ़ी शिक्षाप्रद भी था। मेरे प्रभु जी कुछ प्रश्न थे। तो इसके अंदर प्रभु जी, जैसे हम इसके पहले वाला चैप्टर देखते हैं जिसके अंदर प्रद्युम्न का पूरा वर्णन है, तो क्या मैं सही समझ पाया कि वो जो क्रॉनिकल ऑर्डर के अंदर नहीं है, क्योंकि जो वाइफ का जो मैरिज है वो बाद में बता रहे हैं 5, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बात बताया था। वही मैं क्या सही समझ पाया उस चीज़ को कि वैसे वो क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं बताया? नहीं नहीं नहीं, क्रॉनिकल मीन्स डेट वाइज, राइट? हाँ, क्रोनोलॉजिकल नहीं, नॉट डेट वाइज, क्योंकि प्रद्युम्न इतने बड़े हो गए थे तब तक। यस यस। और मैंने प्रसंग के तौर पे बताया, जैसे रुक्मिणी का एक प्रसंग है, पुत्र हो गए ऐसा। और जी दूसरा था कि जब सत्यजीत, जब प्रसेन की मृत्यु हुई तो सत्यजीत ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी? जैसे भगवान कृष्ण गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे घोड़ा मरा हुआ है, प्रसेन मरा हुआ है और वहाँ पे सिंह के चरण के चिन्ह हैं, तो ऐसा सत्यजीत जो उसका भाई था और उसको सिर्फ पता चला कि भाई मर गया और कुछ करा नहीं, कहाँ मरा, कैसे मरा और किसने मारा, वो बिल्कुल ये इसी को तो बोलते हैं एक आदमी की मेंटल स्पेकुलेशन, और वो दैट बिकम द ट्रूथ, लाइक दैट। तो उसने बस सोचा, उसके विचार में आया। अब इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? ताकि लीला हो सके, पहली बात। अविनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसने भगवान के प्रति अपराध किया वो सही सोच भी नहीं सकता। अधिकांश से देखिए बद्ध जीव की यही मानसिकता होती है कि कुछ भी होता है ना तो उसके दोषारोपण की प्रवृत्ति होती है, मैं नहीं ये कारण है, मैं नहीं हूं ये कारण है। तो हमेशा वो एक उंगली उस तरफ करके बोलता है, ये भूल जा रहा 3 उंगली मेरी तरफ है। दोषारोपण। हर आदमी ही वांट्स अ स्केप गोट, हर आदमी को अपने दुख के लिए, अपने परेशानी के लिए कोई बलि का बकरा ढूंढना होता है कि मेरे दुख का कारण भाई मैं नहीं हूं, अजनिताई प्रभु है, इनकी वजह से मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है, मैं भक्ति प्रगति नहीं कर पा रहा हूं, इसका ये कारण है, मैं भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन दुखी हूं, इसका ये कारण है। ये एक मानसिकता है। इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन या कॉन्टेम्पलेशन, पीपल गो फॉर द मोस्ट इजी रूट, दैट इज किसी और के ऊपर वो ब्लेम को डाल दीजिए आप, मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है। तो सत्यजित इज एग्जैक्टली द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेम फॉल्ट। ऐसा वो चीज़ तो ठीक करेंगे, फिर भी एक थोड़ा लगता है ना कि अभी भाई मरा है और सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो उनको मिली ही है। yes. उसके बाद एक तो है, ठीक है, मन में कुछ सोच लिया, कुछ अगवा कुछ समझ लिया, लेकिन फिर भी ऐसा कोई वर्णन तो और नहीं है कि उसने किया, बस उसने मन में सोचा, ऐसा ही लिखा है, उसने ये सोचा एंड देन दैट्स हाउ ही स्प्रेड इट। और वही बात, तभी चाइनीज विस्पर है कि जो बात सत्य भी नहीं है, काना फूसी कैन दैट बिकम द ट्रुथ। क्योंकि डेड बॉडी फिर लेके आना, मतलब उस सेंस में मैं सोच रहा था। यस। और मुझे दूसरा था कि जैसे आप बताते थे जामन जो है त्रेता युग में उनकी इच्छा थी फाइटिंग, उनकी इच्छा थी कि वो लड़ सके, लेकिन वहां पे वो लड़े नहीं, ज्यादा नहीं लड़े, मतलब लड़े तो है ही हैं, पर उतना नहीं लड़े कि उनके वीरस की संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि वहां पे इतना क्यों नहीं लड़े? वहां पे जरूरत भी थी और भगवान के विरुद्ध, वहां पे भगवान के साथ में लड़ रहे थे। और अब ऐसा नहीं लिखा कि वो बिल्कुल नहीं लड़े, बट शायद उनके युद्ध की इच्छा ज्यादा होगी, उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं लड़े, क्योंकि बड़े बड़े और भी लोग थे। और दूसरा रीजन ये भी है कि उनके सूटेबल मैच नहीं था वहां पे कोई, तो उनके अपने ही स्वामी मैच, बाकी तो जो छोटे मोटे थे सब ऐसा है। और बाकी हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, वाली, सब मतलब अंगद वगैरह ने टेक केयर कर ही लिया था, जिनको मारा उनका कोई मैच ही नहीं था। ये दिस इज एग्जैक्टली मेंशन्ड बाय द आचार्यस। मैच नहीं था। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भगवान राम या जैसे भगवान के अलग अवतार देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि क्योंकि भगवान की लड़ने की इच्छा होती है, उनका एक अपना रस है, वीर रस, उसको सेटिस्फाई करने के भगवान के भक्ति वो आते हैं। तो अगर भगवान अगर रावण से लड़ रहे हैं तो मतलब अगर वीर रस का वहाँ आस्वादन कर रहे हैं भगवान, तो जामन के लिए कोई
हाँ, एक्चुअली जामवंत ने देखा कि इतनी शक्ति तो भगवान राम में, मतलब भगवान राम ने भी ऐसा नहीं था, उसको ये रियलाइज हुआ हाँ कि ये तो भगवान राम में भी ऐसी शक्ति नहीं होगी, मतलब इतनी शक्ति का प्रदर्शन कृष्ण भगवान ने किया। बाकी जामवंत जी से पूछना पड़ेगा, बाकी तो मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ, बस और कोई रीजन मेंशन नहीं आचार्य के कमेंट्री के अंदर। फिर जैसे आप जामवती के बारे में बता रहे थे कि जामवती कैसे त्रेता युग से थी, तो मैंने थोड़ा ऐसा सुना था कि कैसे जब श्रीमती राधा रानी जो है यमुना के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो कैसे वो गोवर्धन से छलांग लगाती हैं, ललिता शायद, ललिता सखी, और कैसे जामन जो है वहाँ पे होते हैं तो फिर लेके आते हैं। एक इस तरीके से मैंने पास टाइम सुना हुआ है नव वृंदावन पास टाइम के अंदर। एक अभी आपने बताया कैसे वो त्रेता युग में भी थी और भगवान राम को वो अर्पित करना चाह रहे थे, तो अगर इसका भी थोड़ा रेफरेंस थोड़ा। This is what in the same Jiva Goswami mentions the story. That's it. All I know is I just quoted Jiva Goswami. कल्प भेद हो सकता है, एक लीला होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी लीला नहीं हो सकती है। यस दारू कृष्ण। हरे कृष्ण जी, एक तो जामवती के प्रसंग में प्रश्न था, जैसे त्रेता युग में ही जामन जी बोल देते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले मैंने परिक्रमा करी थी, तो हनुमान जी को आगे कर देते हैं कि आप जाओ, तो वहाँ पर वो बूढ़ा दिखा रहे हैं अपने आप को, और फिर यहाँ पर मतलब फाइट करने के लिए 28 डेज डे एंड नाइट फाइट कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वो सेवा छोड़ना चाह रहे हैं, किसी और को आगे कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर जब उसकी बात आ रही तो युद्ध कर रहे एक्चुअली हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान से 100% कनेक्टेड होते हैं, तो भगवान की इच्छा को सिद्ध करना, वे जानते हैं कि इस समय हनुमान जी को श्रेय प्राप्त होना है। तो जामवंत वाज द ओनली वन, क्योंकि जब जामवंत जी ने मना कर दिया तो अंगद एकदम डेस्परेट फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो जामवंत जी बोलते मैं नहीं जाऊंगा, जा सकता, लेकिन आपको बताता हूँ कि कौन जा सकता है, उसके लिए तो 100 योजन कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी को जो श्राप प्राप्त था कि अपनी शक्ति भूल जाएंगे, तब वही याद दिलाते हैं। So Jamvan, it's not his escapism, that is his humility. That he, as an appropriate leader, he wants others to excel than himself. Like that. That's the way the Ramayana is explained. Jamvan was capable, लेकिन उनका यही मानसिकता पूरे रामायण का दिखाई पड़ती है कि वो एक मिनिस्टरी रोल ज़्यादा लेते हैं rather than the fighters role. दूसरा इसमें प्रश्न था, जैसे जामवंती से विवाह होता है भगवान का, तो त्रेता युग से पहले से ही जामवन जी हैं, उनकी पुत्री भी है, तो जैसे जामवन जी तो त्रेता युग में ही घोषित कर चुके मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उनकी पुत्री इतने समय तक शी इज नॉट गेटिंग ओल्ड, जामवंती। एक्चुअली भगवान ने बोला उनको तपस्या करने के लिए, यू नो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड। तो तपोबल और योग सिद्धि से भगवान की कृपा से तो फिर सब कुछ हो सकता है, ऐसा है भगवान का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, अगली लीला में पार्टिसिपेट करना है उन्हें, यू नो, तो कृष्ण विल गिव देम सूटेबल बॉडीज एंड सूटेबल कंडीशंस कि वो कर सकें ऐसा। दो और क्वेश्चन थे, एक तो ये था कि जैसे द्वारका लीला में बताएंगे भक्त मिजरीज फेस कर रहे हैं, आप शकुन हो रहे हैं, तो हम वृंदावन के पास टाइम में भी जब भी पीछे बता रहे थे रुक्मिणी कृष्ण जी गोप की कथा, तो उसमें भी बताते कि वहाँ पर भी लोग मिजरीज में रहते हैं वृंदावन के अंदर, बिकॉज ऑफ एंजॉय कृष्ण की काली आ गया कुछ आ गया, तो ये मिजरीज मतलब द्वारका में भी रहती हैं? नहीं, जो इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर मेंशन्ड है, जो वहाँ पे जो मिजरीज हैं वो तो कृष्ण प्रेम के चरम पराकाष्ठा, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से ऐसा वहाँ पे वातावरण जो लीला के उद्दीपन करे, उसमें स्टिमुलस करे। लेकिन यहाँ पे जो है जब भगवान इसे बताया गया ना कि भौम वृंदावन के अंदर हैं, तो लोग उनको भी आक्षेप करते हैं, तो ऐसा माहौल बन जाता है कि और जो फॉल्ट फाइंडिंग है वो बढ़ रही है वहाँ पे, लाइक दैट। ऐसा नहीं कि द्वारका के अंदर रहते, द्वारका और ब्रज में तो मतलब रस की दृष्टि तो पूरा अंतर है ही है, यू नो, ऐसा है। तो और फिर कृष्ण जहाँ शासक की भूमिका निभा रहे हैं, एक राजमहल या क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्षत्रिय पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी राजमहल का डीप पार्ट है ही है, तो वो सब है ही वहाँ पे। तो इस को और ऐसा नहीं कि द्वारका में रहती हैं, लेकिन उस समय बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसे अपशकुन और ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, एंड पीपल उससे रियलाइज, उनको फील होना कि अक्रूर जी नहीं है या सेमंतक मणि नहीं है, इस वजह से है। तो कई लोग ऐसे वहाँ भी दिग्भ्रमित हो गए कृष्ण के रहते हुए भी, तो आचार्य से एग्जैक्टली फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, दिस व्हाट द लेसन वी लर्न बेसिकली। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे बलराम जी मिथिला जाते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, आई रेड समवेयर के लगभग 2 साल के लिए वहाँ पे रुकते हैं, और फिर इसमें लिखा कई वर्षों तक, सो दैट्स ऑलमोस्ट। तो और महाभारत के युद्ध में भी चले जाते हैं वो भ्रमण के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए, तो काफ़ी लंबे लंबे सगे टूर करते हैं बलराम जी, तो
तो जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन लीला में तो जो गोपियां हैं वो ही थोड़ा विरह फेस करती हैं, लेकिन जो द्वारका के अंदर रानियां हैं उतना ज़्यादा वो नहीं करती, कि भगवान इतने लंबे समय के लिए जाते नहीं हैं। लेकिन बलराम जी के केस में हम देखते हैं कि वो उतना लंबे समय के लिए चले जाते हैं। सो रेवती जो हैं वो इतना टॉलरेट करती हैं, उनका प्रेम उस तरह का नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट इन्फॉर्म इवन मैं जा रहा हूँ, और वहीं पर रुक गए काफ़ी समय के लिए। अब इसका मेंशन तो कहीं है नहीं, देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस कि लेकिन अगर भगवान की बलराम जी की नित्य शक्ति हैं तो भगवान के भाव को अच्छी भली भांति जानती हैं, और भगवान की सारी शक्तियां भगवान की लीला में उनके आनंद वर्धन के अंदर उनकी सहायता करती है ना। तो बलराम जी का तो हर जगह में ही देखते हैं थोड़ा अवधूत वेश है ना। जैसे लक्ष्मण की पत्नी थी, क्या नाम था, उर्मिला, आई थिंक उर्मिला, तो वो लक्ष्मण जी की लीला के अंदर फुल्ली पार्टिसिपेट करी थी कि आप हर जगह रहना तो मैं निद्रा देवी मेरे पास आएगी, इस प्रकार से तो। और वो जानते हैं कि बलराम जी सेवक भगवान हैं, तो उसी प्रकार से उनको असिस्ट करती है, ऐसा। थैंक यू वेरी मच। यस सर, ओके। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस पास टाइम में हम देखते हैं कि जैसे आप बता रहे थे किसी को दोषारोपण होता है, तो हम देखते हैं कि ये बहुत मतलब एस्टोनिशिंग लगता है कि मतलब भगवान के समय में भगवान के ऊपर मतलब, और भक्तों के समाज में यादव कुल में ही भक्त हैं सर, तो भगवान का दोषारोपण होता है ऊपर। और एक जब भगवान, और एक तरह से देखा जाए अक्रूर और कृतवर्मा का जो स्टैंड वो भी सही लगता है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि when somebody criticize Lord, 3 things you can do. You can be concise in the question. Is a question or a comment? Question. Just be concise. तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो दोषारोपण कर रहे थे उनको मरवा दिया। तो इसको कैसे समझें कि मतलब हाउ टू टेक इट लाइक इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि। और दूसरा इंसिडेंट और देखते कि दूसरी बार भी ब्राह्मण जो है कृष्ण को दोषारोपण देते कि उनके जो बच्चों की डेथ होती है, तो मतलब भक्तों के समाज में भी भगवान के ऊपर मतलब ऐसा होना, इल्यूजन होना, ऐसा कैसे समझाया मतलब? ऐसा एक जो थोड़ा बहुत वर्णन यहाँ पे तात्पर्य के अंदर लिखा गया है, तो बोले द्वारका में भी कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान की भगवत्ता को पूरी तरह नहीं समझे। जैसे सत्राजित है तो वो भी सूर्यदेव का भक्त था, है ना। तो ऐसा नहीं कि 100% प्योर डिवोट था, ऐसे कुछ लोग द्वारका के अंदर भी थे, यू नो, या वे भूमिका निभा रहे थे या फिर वो वास्तविकता के अंदर थे, ऐसा तो नहीं मेंशन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, ऐसा लिखा है उसके अंदर कि क्या भूमिका निभा रहे हैं। और आप ये एस्टॉनिशिंग लग रहा है कि भक्तों के मतलब यदुवंशियों के बीच में ऐसा क्यों है, तो उसमें तो बस आचार्यगण यही टीका बता रहे हैं कि देखिए फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी इतनी ग्रेट है कि वहाँ भी हो सकती है, यू नो, वहाँ भी रहती है भौतिक जगत के अंदर। तो इस लीला को डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक भौतिक धन ऐश्वर्य के प्रति लोगों का जो आसक्ति है कि वे कृष्ण की अवहेलना कर सकते हैं, और कृष्ण की अवहेलना करने का क्या नुकसान है। तो ये यहाँ पे यही मुख्य शिक्षाएं या तात्पर्य के अंदर बताई गई हैं। So I will not speculate on more on this. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।